तो लोग मैंने तुम्हें एमसीयू के अंदर आयरन मैन के मोस्ट पावरफुल आर्मर के बारे में बता रखा है कि आयरन मैन का सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मर कौन सा है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बैटमैन के पावरफुल आर्मर के बारे में बताऊंगा। और बैटमैन के पास भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मर्स है जिसकी हेल्प से वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। अब वो कौन सा आर्मर्स है, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है इनसाइड द सूट। अब इस सूट को बनाया तो ब्रूस वेन ने था, लेकिन इसे पहना डिक ग्रेसन ने था। वो इसलिए क्योंकि ब्रूस वेन मर जाता है और वो एक पहले से एक बहुत ही तगड़ा आर्मर बना के रखता है जो कि ये इनसाइडर सूट होता है। और ब्रूस वेन के मरने के बाद ये सूट डिक ग्रेसन खुद पहन लेता है और एक नया बैटमैन बन जाता है। अब इस सूट के अंदर बहुत सारी पावरफुल एबिलिटीज थी, जैसे कि ये जस्टिस लीग के सारे मेंबर की पावर्स को मिमिक कर सकता था। मतलब जो उनके पास पावर है वो अपने आर्मर से ही वो उन्हें यूज कर सकता था। और इसके पास सुपरमैन की हीट विजन भी होती है और ये ग्रीन लैंटर्न की तरह पावरफुल फोर्स बीम अटैक भी कर सकता है। और तो ये इससे फ्लाई भी कर सकता है। और इस सूट को पहनने के बाद इसके पास फ्लैश जितनी स्पीड आ जाती है। और तो इस सूट की एक और एबिलिटी है कि ये इनविजिबल भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस सूट को पहनने के बाद इस वाले बैटमैन के अंदर सारे जस्टिस लीग के मेंबर की सारी पावर्स आ जाती है। फिर चाहे वो सुपरमैन हो, वंडर वुमन हो, एक्वामैन हो, फ्लैश हो या साइबोर्ग, कुछ भी हो, उन सब की पावर्स ये यूज कर सकता है इस सूट के साथ। और यही चीज इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर बनाती है बैटमैन का। और चौथे नंबर पे आता है द मैन बैट सूट। अब ये सूट बैटमैन जब बनाता है जब उसके पीछे अलग तरह के क्रिएचर पीछे पड़ जाते हैं। मतलब वो हाफ तो ह्यूमन होते हैं और हाफ बैट होते हैं। ये सब अपने बैटमैन के पीछे पड़ जाते हैं और वो बैटमैन को तो नहीं मार पाते, लेकिन उसके बेटे डेमियन को मार देते हैं, जिसकी वजह से अपना ब्रूस वेन भी मैन बैट सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और स्पीड भी मिलती है। और इसके बाद ये एक सूट तैयार करता है जिसके अंदर जेट पैक लगा होता है और उसके विंग्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाए। और तो और इस सूट से वो इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता था। और ये सूट उसे इनविजिबल भी बना देता है, जिसकी हेल्प से ये उन सारे क्रिएचर से रिवेंज ले लेता है। और ये बैटमैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर में से एक है। और तीसरे नंबर पे आता है हेलमेट आर्मर। अब ये आर्मर बाकी बताया गया दोनों आर्मर से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसको जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स ने मिलकर बनाया था। जिसके अंदर सुपरमैन इसका इंटीरियर डिजाइन करता है और वंडर वुमन अपने ओलंपस से मेटल ला के इसके अंदर लगाती है। और तो फ्लैश इसके अंदर अपनी सुपर स्पीड डालता है और साइबोर्ग इसको असेंबल करता है। और ग्रीन लैंटर्न इसके अंदर अपनी शेप चेंजिंग वाली पावर को डालता है। अब जस्टिस लीग के सारे मेंबर इसे इसी मारे बना रहे थे ताकि वो बैटमैन को प्रोटेक्ट कर पाए। और जब ये सूट बनकर तैयार हो जाता है और बैटमैन पहनता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, ड्यूरेबिलिटी आ जाती है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सूट भी उसे इनविजिबल होने की पावर देता था। लेकिन ये सूट बैटमैन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए पहन सकता था, क्योंकि ये सूट बैटमैन के मेटाबॉलिज्म को खत्म कर रहा था, इसीलिए बैटमैन इसे लिमिटेड टाइम के लिए पहन सकता था। लेकिन जब भी पहनता था वो इसे तबाही बहुत मचाता था, क्योंकि ये सूट था इतना ज्यादा पावरफुल जिसको सारे जस्टिस लीग के मेंबर ने मिलकर बनाया था। और दूसरे नंबर पे आता है जस्टिस बस्टर आर्मर। अब जैसे कि एमसीयू के अंदर आयरन मैन के पास गॉड बस्टर आर्मर था गॉड्स को डिफीट करने के लिए और किल करने के लिए, वैसे ही डीसी के अंदर बैटमैन के पास जस्टिस बस्टर आर्मर है, जिसकी हेल्प से वो जस्टिस लीग के सारे मेंबर को डिफीट कर सके। अब होता है ऐसा है कि इस स्टोरी लाइन के अंदर जोकर जो है वो इन्फेक्टेड सीरम डाल देता है अपने जस्टिस लीग के सारे मेंबर के अंदर बैटमैन को छोड़ के, और उन सबको बैटमैन के खिलाफ कर देता है। और इसीलिए अपना बैटमैन एक नया सूट डिजाइन करता है जिसके अंदर अपने सारे जस्टिस लीग के मेंबर की कमजोरियां भी थी। मतलब वो इसकी हेल्प से वंडर वुमन को डिफीट कर देता है, साइबोर्ग को शॉक वेव दे देता है और एक्वामैन को पूरा ड्राई कर देता है और फ्लैश को उसी की स्पीड पे भाग के उसे डिफीट कर देता है और सुपरमैन के ऊपर क्रिप्टोनाइट का अटैक कर देता है। और इस सूट के अंदर इतना दम था कि इन्हें सारे जस्टिस लीग के मेंबर को अकेले ही डिफीट कर दिया था, क्योंकि इस सूट के अंदर उसने सारे जस्टिस लीग के मेंबर जैसे सुपरमैन, एक्वामैन, साइबोर्ग, वंडर वुमन इन सबकी कमजोरियां भी डाल रखी थी और उसे पता भी था कि इन सबकी कमजोरियां हैं क्या, और उसी की हेल्प से इनने इन सबको डिफीट कर दिया था। और पहले नंबर पे आता है फाइनल बैट सूट। और ये सूट बैटमैन के बनाए गए अब तक के सबसे ज्यादा पावरफुल सूट में से एक है। अब इसके अंदर होता क्या है, बैटमैन जो है वो एक चेयर क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम सन बॉक्स होता है, जिसको उन्होंने किसी एलिमेंट से बनाया था। और उसी एलिमेंट की हेल्प से ये इसके अराउंड एक सूट भी बना देता है जिसको फाइनल बैट सूट कहते हैं। अब इस सूट के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि किसी भी पर्सन के सेल्स को चेंज कर सकता था और उससे कुछ अलग ही बना सकता था जो बैटमैन चाहे। मतलब बैटमैन चाहता था वो किसी के भी सेल्स के अंदर चेंज कर सकता था, चाहे वो उसे ह्यूमन बना दे या फिर एनिमल बना दे, कुछ भी कर सकता था उसके सेल्स के साथ। और इस आर्मर के अंदर इतनी पावर थी कि ये सारे जस्टिस लीग के मेंबर को अकेले ही हरा देता, कुछ ही मिनटों में हरा देता। और इसीलिए ये बैटमैन के अब तक के बनाए गए सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मर्स की लिस्ट में टॉप पर आता है। तो ये थे गाइस बैटमैन के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल आर्मर्स जो कि मैंने अभी आपको बताया। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा तगड़ा आर्मर कौन सा लगता है। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।